जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक। आज का मेरा टॉपिक है जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है ऑफ डायरेक्ट टैक्स का। उसी के रिगार्डिंग मैं बताना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली स्ट्रक्चर वो किस आर्टिकल में आता है और कौन सी एंट्री में इनकम टैक्स की पावर है, वो सब चीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट टैक्स का है, आर्टिकल 265 में पावर दी गई है कि टैक्स कलेक्शन बाय द अथॉरिटी ओनली। जो भी अथॉरिटी है वो टैक्स कलेक्ट करेगी। 265 में दी गई है, आर्टिकल 265 में पावर दी गई है। 246 में 7th शेड्यूल है जिसमें तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 97 एंट्री है, स्टेट लिस्ट में 66 एंट्री है और 47 कंकरेंट लिस्ट में है। जो यूनियन लिस्ट में है उसमें क्या है, उसमें है टैक्स कलेक्शन, रेट डिसाइड करना। ये यूनियन लिस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है टैक्स कैसे कलेक्ट करना है, रेट उसका डिसाइड करना, लॉ एग्जिम्पशन किस किस को देनी है, ये डिसाइड आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखी है एंट्री 82 से, जिसमें डिफाइन किया गया है टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। जो टैक्स लगाना ऑन इनकम पर अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो जो है स्टेट लिस्ट में कंसिडर की गई है, इसलिए इसमें कहा गया है टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। और जो स्टेट लिस्ट है उसमें एंट्री 46 है जिसमें बताया गया है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम पे स्टेट लगाएगी। और जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें स्टेट भी लगा सकती है, कॉन्करेंट है जो कि सेंटर भी लगा सकती है, दोनों इसमें टैक्स लगा सकते हैं, दोनों के पास पावर है। और टैक्स क्या है, टैक्स क्या है, टैक्स क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है इन सोसाइटी में। टैक्स क्यों, मतलब टैक्स क्यों है, कर क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी में। जो सोसाइटी में आप रह रहे हो, उसके ऊपर टैक्स है। इसमें टैक्स में आपके दो टैक्स हैं, जो कि आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि डायरेक्टली लेवी होता है ऑन पर किसी भी पर्सन पर, नॉट शिफ्टेड, और टैक्स बर्डन उसी पर्सन के ऊपर लगता है जो पर्सन ने टैक्स इनकम कमाई है। इसके एग्जाम्पल है इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, आप जो सिक्योरिटी की ट्रांजैक्शन करते हो उस पर जो टैक्स पे करते हो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है इनडायरेक्टली लेविड होता है, वो शिफ्टेड होता है, बर्डन ऑफ द टैक्सेस का आप शिफ्ट कर सकते हो वन पर्सन टू अनदर पर्सन में। जो कि आप जीएसटी आप पे करते हो, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। कस्टम ड्यूटी आप पे करते हो, इनडायरेक्ट टैक्स है। सेंट्रल एक्साइज जो आप पे करते हो ये भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। और इसमें आपका स्ट्रक्चर ऑफ इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक एक्ट था ये, और एनुअल फाइनेंस एक्ट में मिनिस्ट्री ऑफ बजट, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो बजट के थ्रू लाती है और इनकम टैक्स रूल बनाते हैं। और सर्कुलर और नोटिफिकेशन जो कि सीबीडीटी इशू करती है उनके ऑफिसर्स के लिए, उनके जो पर्सन है जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनके लिए। उसके बाद स्ट्रक्चर में आपका लीगल डिसीजन आएगा, जो कि कोर्ट डिसाइड करता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लिए जाते हैं कोर्ट में, वो इसमें आएगा। ठीक है, इसके बाद एक जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन का भी स्ट्रक्चर देख लेंगे। जब जीएसटी आया था, जो अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था, वो कॉन्स्टिट्यूशन 101वीं अमेंडमेंट हुई थी एक्ट 2016 में। ठीक है, और 246A में पावर दी गई है टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू द जीएसटी। जो आर्टिकल 246 कैपिटल ए में पावर दी गई है टू लॉ बनाना विद रिस्पेक्ट टू द जीएसटी से, वो पावर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट में जो है आप जैसे जानते हैं यूनिट टेरिटरी भी आती है स्टेट गवर्नमेंट की, और कुछ आपका जो है स्टेट भी आता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका टैक्स लगता है जो सीजीएसटी और आईजीएसटी इसमें आता है। और 279 कैपिटल ए में जीएसटी काउंसिल जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 15 सितंबर 2016 में। और अभी भी जीएसटी काउंसिल जब तक डिसाइड ना करे और कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, इट शैल बी ऑल्सो रिकमेंड द डेट ऑन विच जीएसटी टू बी लेविड। इन पे अभी भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। 5 आइटम है, पेट्रोलियम क्रूड पे, हाई स्पीड डीजल पे आपका भी जीएसटी नहीं है, लेकिन जीएसटी काउंसिल जब अमेंडमेंट निकाल दे तब से इनके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। मोटर स्प्रिट पर, पेट्रोल में, नेचुरल गैस में, एविएशन ट्रिब्यूनल फ्यूल पर। और 1 जुलाई 2017 पर इट कम इन फोर्स आया था ऑल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, लेकिन ये 8 जुलाई 2017 पर जम्मू और कश्मीर में भी एप्लीकेबल कर दिया गया था। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है डायरेक्ट टैक्स का और इनडायरेक्ट का दोनों का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है। और इनमें से क्वेश्चन आते हैं, जो आपकी आर्टिकल है, यूनियन लिस्ट में क्या क्या चीज़ होती है, एंट्री 82 क्या है, एंट्री 46 क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन किस किस के पास पावर है टैक्स कलेक्ट करनी, ये सब चीज़ आती है। थैंक्स वॉचिंग मी और कनेक्ट विद मी लर्न विद दीपक।